हिमाचल की जनता कह रही है निकम्मा व्यवस्था परिवर्तन है, तो वो अपने पिता को सुझाव क्यों नहीं देते इस निकम्मे व्यवस्था परिवर्तन का? आप हिस्सा मत बनिए, आप तुरंत रिजाइन करिए। शांडिल जी की स्थिति पूर्व प्रधानमंत्री जी की तरह है, जो बाथरूम में रेन कोट डालकर नहा रहे हैं, लेकिन बस वो उस पद का मजा लेना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र द्वारा लगाए गए आरोप ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल का कहना है कि मंत्री के बेटे के बयान से ही यह साफ हो गया कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार की पोल अब घर के भीतर से ही खुल रही है। भाजपा मंडल ने आरोप लगाया कि मंत्री अपने विभाग को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही। यदि विभाग में भ्रष्ट अधिकारी कार्यरत है तो उन्हें हटाना मंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। इसका सीधा असर प्रदेश की व्यवस्था सेवाओं पर पड़ रहा है। भाजपा ने यह भी कहा कि कभी जनता उन्हें ईमानदार मंत्री कहती थी, लेकिन आज केवल उनका बेटा ही उनकी ईमानदारी का दावा करता है। संवैधानिक पद पर न होते हुए भी उनका बेटा सरकारी बैठकों में शामिल होता है, जिससे गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बद्दी नर्सिंग कॉलेज में नियुक्ति पर लगे आरोपों और दिव्यांगजनों के शोषण के मामले में स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भाजपा ने मांग की है कि इन मामलों की गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पुत्र ने जो टिप्पणी की है, वही टिप्पणी हम पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सोलन की जनता ने जो जनमत दिया, उसको पूरा करने में वो असमर्थ हो रहे हैं। उनकी आकांक्षाओं में उतरने के लिए बिल्कुल वो सक्षम नहीं है। यदि वो अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटा सकते, तो मेरे को एक बात होता, उनको हटाने के लिए कोई यूएनओ से आदमी लेके आना पड़ेगा। आप यदि वो खुद मान रहे हैं कि जी यहाँ व्यवस्था जो निकम्मा व्यवस्था परिवर्तन है, उन्होंने तो बड़ा सीरियस चार्जेस लगाया कि दिव्यांगों का शोषण हो रहा है। जब ये सारी उनको बातें पता है तो उन्होंने अपने पिताजी को क्यों नहीं कहते या सुधार करो या इस्तीफा दो? तो आज यदि ये मामला कंट्रोवर्शियल हुआ है तो विदेशी दौरे के कारण कम हुआ है, उनके विदेशी दौरे के बेटे के जाने के कारण ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ। आज हालात ये है, पहले पूरा प्रदेश कहता था कि भी शांडिल जी ईमानदार और एक साफ छवि के, आज केवल उनका बेटा कह रहा है। वो ये तस्वीर कब बदली? जब शांडिल जी के साथ उनका बेटा राजनीति के अंदर आया। आपने पहले देखा किसी संवैधानिक पद में ना होते हुए सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते मेलों में जा रहे हैं, और अब वो विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। अब एक बद्दी के अंदर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है, वो जो नर्सिंग मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है, वहां उनको प्रोफेसर के पद पे रख दिया गया। तो मेरे को एक बात है, क्या जनता जानती नहीं कि ये क्या हो रहा है? वो भ्रष्ट अधिकारियों को हम भी यही कह रहे हैं। वे आज हालत ये है कि शांडिल जी बाथरूम रेन कोट डाल के नहा रहे हैं। जो बाथरूम में जो है वो रेन कोट को डालकर नहा रहे हैं। जब उनको सारी व्यवस्था का पता है, वो एक्शन क्यों नहीं लेते? सोलन की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उनको ये अधिकार दिया था कि आप गुड गवर्नेंस दें। जब वो गुड गवर्नेंस ही नहीं दे सक रहे, जबकि उनके बेटे तक को पता है कि वे अधिकारी भ्रष्टाचारी है, तो वो हटाते क्यों नहीं उनको? वे उनको हटाने के लिए क्या यूएनओ से स्टाफ को मंगाना पड़ेगा? वो तो उनके अपने विभाग के लोग हैं, उनको हटाए। तो ये जो है, ये कहावत है कि भी ऐसे सोने का भी क्या करना जो है वो कान को काटे। तो इसलिए हम भी यही पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, और उनका बेटा जो आज ये कह रहा है कि ये जो व्यवस्था निकम्मा व्यवस्था परिवर्तन है, ये तो सारे हिमाचल की जनता कह रही है निकम्मा व्यवस्था परिवर्तन है। तो वो अपने पिता को सुझाव क्यों नहीं देते इस निकम्मे व्यवस्था परिवर्तन का? आप हिस्सा मत बनिए, आप तुरंत रिजाइन करिए। तो मेरा ये मानना है, शांडिल जी की स्थिति पूर्व प्रधानमंत्री जी की तरह है, जो बाथरूम में रेन कोट डालकर नहा रहे हैं, लेकिन बस वो उस पद का मजा लेना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते।